आजाद सर के पास जाना चाहूंगी। सर, क्या ये यही सिंपल फॉर्मूला है कि भाई आप जेल से सरकार नहीं चला सकते, इसी के लिए ये संविधान संशोधन जरूरी था? या फिर ओवैसी साहब कह रहे हैं भाई जब तक कार्यपालिका जांच एजेंसियों की नियुक्ति करती रहेगी तब तक ये सवाल बना रहेगा? देखिए, ऐसा है कि अगर ये डिबेट किसी और शहर में या किसी देश में किया जाता, जैसे डेनमार्क में, तो इसे लोग हास्यास्पद कहते हैं, क्योंकि प्रथम दृष्टया तो इससे कोई किसी को भी ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति जेल से कैसे सरकार चलाए। ये बात बिल्कुल सही है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन इसमें दो समस्या है। एक तो ये है, एक ऐसी व्यवस्था जहां आपने खुद देखा कि सरकारें ऑपोजिशन के खिलाफ ही हमेशा कार्रवाई करती हैं, और उसके बाद जैसा आपने खुद कहा कि सेक्शन 45 जैसे पीएमएलए में है, उसमें बेल कंडीशंस इतने ज्यादा डिफिकल्ट हैं कि आपको प्रूव करना पड़े कि ऐसी बात ही कोई नहीं है जिससे कि गिरफ्तार किया गया है, और दूसरा बाहर जाके ऐसा करेंगे नहीं। तब ये विषय थोड़ा ये हो जाता है, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि सिर्फ ऑपोजिशन के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, और दूसरी बात यह है कि ये बैड इन लॉ भी है। क्योंकि देखिए, हर जगह अगर आप किसी को अरेस्ट करते हैं तो आपने खुद लॉ बनाया है कि एक सैंक्शन चाहिए, आपको ये चाहिए, तो आप लोगों के मैंडेट को इस तरह से बिना जुडिशियल कन्विक्शन के अगर आप करते हैं तो ये कानून से भी ये सही नहीं है। तो ये दो चीजें हैं इसके खिलाफ। लेकिन ये बात भी मानना बहुत जरूरी है कि आपको अगर गलत से भी जेल में अगर डाला गया तो क्या ये मॉरली उचित है कि आप जेल से सरकार चलाएं? तो इसलिए ये आवश्यक है कि इसमें किसी तरह की बाध्यता तो होनी चाहिए। और ये विषय है एक गंभीर चर्चा का, कागज फाड़ने का नहीं है। पार्लियामेंट में या कहीं। तो मैं आशा करता था कि इस पे एक गंभीर चर्चा होगी, जो कि नहीं हुई। बड़े दुर्भाग्य की बात है। अब सवाल ये, एक बात अंत में और कहना चाहता हूं कि हर चीज में लोग कॉन्स्टिट्यूशन पे कूदने लगते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो कुछ नहीं कहा इसके बारे में। सवाल ये है कि संविधान बनाने वालों ने कभी जन्म में ये नहीं सोचा था कि गवर्नर लोग बिल पे बैठे रहेंगे जब तक ये अंडा नहीं आए, और ऐसे लोग भी रहे जो कि जेल से अपनी सरकारें चलाएंगे। और अंत में एक बात और, अगर किसी, जो एक ऑपोजिशन लीडर ने सही कहा, अगर आप स्वायत्ता ईडीज को, सीबीआई को और अन्य अगर एजेंसीज को दे दें, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप बिल्कुल ऐसे कानून बनाइए, बल्कि ऐसे कानून बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जो स्वायत्ता नहीं है, जो पहले भी नहीं थी और अभी नहीं थी एनफोर्समेंट एजेंसीज को, वो जब तक आप नहीं दीजिएगा, ऐसे लॉ बराबर सस्पेक्ट बने रहेंगे जनता की आंख।